वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है इस टाइम पे। टाइम मैनेज कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट का प्लान आपको बताऊंगा। आपके फर्स्ट टर्म के बोर्ड एग्जाम्स के लिए किस तरीके से आप एक बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी, क्या आपको डाइट रखनी चाहिए इन एग्जाम्स के कुछ टाइम पहले, टाइम टेबल आप अपना किस तरीके से बना सकते हो, और कुछ जो भी आपकी टिप्स मैं आपको दे सकता हूँ वो इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखना और जुड़े रहना। एक एक चीज़ इस वीडियो की इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल भी स्किप ना करें कोई चीज़ भी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे यूज़र नेम को सर्च करके मुझे बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। आपका सोल्यूशन, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा पर आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखनी है। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप आपको सर्च मारना है। वहाँ पे 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट पे आपको नोट्स दे दिए गए हैं भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। हिस्ट्री, पोल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सभी के नोट्स अवेलेबल हैं, एमसीक्यू भी हैं, ठीक है, समरी भी है। तो आप वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि आपको पता है एग्जाम्स आपके मॉर्निंग शिफ्ट में होंगे, लगभग 11 साढ़े 11 से स्टार्ट होने वाले हैं आपके एग्जाम, ठीक है। तो आपको सबसे बढ़िया और सबसे पहली चीज यही बताऊंगा कि अगर आप लेट सो के उठने वाले हो तो इस आदत को अभी सुधार लो। अगर बाद में सुधारने जाओगे तो दिक्कत ज्यादा होगी, ठीक है। अभी 1 महीने से आसपास का आपके पास टाइम पड़ा हुआ है। अभी से अगर थोड़ा सा अपना शेड्यूल आप सही कर लेते हो सुबह उठने का तो बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि जितना जल्दी उठोगे उतना ज्यादा आपका माइंड जो है वो फंक्शनिंग करेगा। यानी कि अगर आप बिल्कुल लेट उठ रहे हो और आपके 1-2 घंटे बाद एग्जाम देने आपको जाना है तो आपका दिमाग उतना तेज काम नहीं करेगा। आप अगर अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हो, अर्ली मॉर्निंग का ये मतलब नहीं आप 4 बजे उठ के बैठ जाओ, मेरा मतलब ये है कि कहीं एक नॉर्मल टाइम पे उठो, 6 बजे, 5:30 बजे, ये भी बहुत है, ठीक है। अगर आप इतना उठ लेते हो तो सुबह सुबह उठ जाओ, थोड़ी सी मेडिटेशन कर लो, डीप ब्रेथिंग कर लो, ठीक है। अनुलोम विलोम आप कर सकते हो, योगासन थोड़े बहुत, बिल्कुल हल्का सा करना है, ज्यादा इंटेंसिटी वाला नहीं करना कुछ भी, ठीक है। ये आपके बॉडी को एक तो खोलेगा और आपका माइंड जितना ज्यादा फ्रेश रहेगा उतनी ज्यादा चीजें आप समझ पाओगे और नेगेटिव थॉट से दूर रहोगे। जितना लेट उठोगे जितनी आपकी दिनचर्या खराब होगी, आपको बुरे बुरे ख्याल आएंगे, नंबर अच्छे से नहीं ला पाओगे, ठीक है, एक स्ट्रेस रहेगा दिमाग में। तो पहली चीज तो मेडिटेशन करो। दूसरी चीज है आपको अर्ली अर्ली मॉर्निंग बाथ लेना है, ठीक है। सुबह का अगर आप बाथ लेते हो बहुत जल्दी उठ के तो आपका माइंड पूरा अच्छे से खुल जाता है, आलस सारा दूर हो जाता है। और आप ये ट्राई करना, एक तो आप नींद वाली आंखों से सुबह उठ के मुंह भी नहीं धोया ऐसे ही तौलिए से पहुंच के बैठ के पढ़ने बैठना, आपको नींद और आएगी, उबासियां मारते रहोगे। आप अगर सुबह उठ के थोड़ी मेडिटेशन कर लेते हो, उसके बाद अपना नहा लेते हो सुबह सुबह जल्दी, तो आपको एक फ्रेशनेस मिलती है, एक फ्रेश फील होती है, एक लगता है भाई कोई डे स्टार्ट किया है हमने, फ्रेश अपना दिन शुरू किया है। तो वो फीलिंग ही अलग होती है। ये सारा खेल भाई फीलिंग का और हमारे ब्रेन का होता है। हर कोई टॉपर होता है, बस माइंडसेट का फर्क होता है। किसी का माइंडसेट अच्छा होता है, किसी का माइंडसेट नेगेटिव होता है। अगर आप अपने माइंड को अपना ऐसा ट्रेन कर दोगे अच्छे से, आप अपने आप को टॉपर समझने लगोगे और सुबह सुबह अच्छे से नहाओगे धोओगे भाई अच्छे से, बिल्कुल ठीक है, तभी आप इसमें सक्सेस पा पाओगे। वरना इतना आसान नहीं होता भाई यहाँ पे टॉपर बन पाना। आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा जो अभी तक अगर आप नहीं कर रहे थे, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, आपको खाना एक तो थोड़ा सा सही खाना है। अगर आप ऐसे हो जिसको आदत पड़ी हुई है सुबह सुबह उठ के चाय परोठे खाने की, भाई चार चार तले हुए परोठे और चाय पी रहे हो खाली पेट सुबह सुबह, तो ये आदत थोड़ी सी चेंज कर लो। हो सके कोई आसपास आपके जूस की दुकान है, आप कोई जूस पी सकते हो सुबह उठ के। जूस नहीं पी सकते, नींबू पानी बना के पी लो, ठीक है। मॉर्निंग में चाय मत सीधा डाला करो खाली पेट में, कुछ अपना सही सी मतलब ड्रिंक लो जो मॉर्निंग में आपका पूरा दिमाग खुल जाए, बॉडी डिटॉक्स हो जाए, ठीक है। और उसके बाद आप दलिया वगैरह खा सकते हो। लाइट खाओ, जितना हो सके लाइट खाओ। जितना ज्यादा खाना खाओगे उतना ज्यादा आलस और उतनी ज्यादा नींद आएगी। आप ये ट्राई करके देख लेना। आप कम खाना खा के थोड़ा सा पढ़ने बैठना और आप अपना पेट फुल करके खाने के बाद उसके बाद पढ़ने बैठना, आपको फर्क खुद दिख जाएगा कि आप थोड़ा सा कम खाओगे अगर तो ज्यादा देर तक पढ़ पाओगे। अगर बिल्कुल टनाटन होकर बैठोगे पेट फुल करके तो उतनी जल्दी आपके लुढ़कने के चांस है सोने के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हो सके तो थोड़े से फ्रूट्स वगैरह खा लो। मैं ये नहीं कहता कि आपको महंगे महंगे फ्रूट्स खाने हैं, कुछ भी। आप इस टाइम पे देखो एप्पल सस्ते हो गए हैं, एप्पल से बढ़िया कोई फ्रूट नहीं होता, ठीक है। एप्पल सस्ते हैं, सर्दी का टाइम आने वाला है, अगले महीने तक और सस्ते हो जाएंगे। एप्पल खाओ, 1 एप्पल 2 एप्पल मॉर्निंग में खा लो, ठीक है, बहुत सही रहेगा आपके लिए वो। आगे बढ़ते हैं।
एक चीज है, ये काफी ज्यादा मेरे हिसाब से जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है इस चीज का, ये एक तरीके से एक भाई चमत्कारी ड्रिंक है, आप इसको कह सकते हो। क्योंकि मैं जब नवंबर दिसंबर के टाइम पे पढ़ाई करता था, जब मैं 12th क्लास में था 2019 में, तो मैं बहुत ज्यादा, मेरे को एक दिक्कत रहती थी, मुझे नींद बहुत आती थी। ये शायद मेरे साथ ही नहीं बहुतों के साथ होता है, जब हम सर्दियों के टाइम में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, मौसम थोड़ा ठंडा रहता है, रजाई में बैठे रहते हैं, नींद आ जाती है, ठीक है। तो ये नींद से बचने की जो सबसे बढ़िया एक टॉनिक हो सकता है आपके लिए, वो ग्रीन टी है। ग्रीन टी को मैंने खुद टेस्ट किया है और ये वाकई में मुझे बहुत ज्यादा इसके फायदे दिखे थे, कि मैं जो आलस में आ जाता था वो आलस इसने दूर कर दिया था। अब हर किसी पे ये हो सकता है ना असर करे, पर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपको ये कहूंगा कि आप एटलीस्ट एक ट्राई दो उसको, ठीक है। आप छोटा पैक ले लो, जिसमें ज्यादा पाउच नहीं आते, छोटा वाला लेके देख लो, ठीक है। पर आप अगर इसको अपनी डेली लाइफ में पेपर के 1 महीने पहले डाल दोगे तो थोड़ा माइंड आपका खुला रहेगा। एंटीऑक्सीडेंट से रिच होती है ये, ठीक है, बॉडी को डिटॉक्स करती है, दिमाग को खोलती है। तो आप इसको एक ट्राई कर सकते हो। ट्राई अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप मत लो भाई आगे, पर एक बार आप जरूर ट्राई करना, ये मेरी पर्सनल सलाह है। कोई से भी ले लो, यहाँ पे कोई हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं किसी का, जो पसंद आए वो ले लो, पर आप एक बार इसको ट्राई करके देखना, ठीक है। और हो सके तो अगले महीने तक गर्म पानी पीना, ठीक है, ज्यादा भी मतलब गर्म नहीं, बिल्कुल बॉइल्ड पानी थोड़ा पीना। तो ये सारा जो खेल है भाई, आपके दिमाग को और अपनी बॉडी को सही रखने का है। अगर आपने चाहे कितना भी रटा हुआ हो, कितना भी अगर आपको याद है, आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रख रहे, तो आप कभी टॉपर नहीं बन सकते। बहुत गलतियां करते हैं बच्चे, रात रात तक बहुत ज्यादा मतलब जाग लेते हैं, नींद पूरी नहीं होती, अगले दिन एग्जाम में उबासियां मारते हैं, ठीक है। अब देखो टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं, तो एक मेरी बात को आप समझ लो, दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपका टाइम टेबल बना के दे सके। बिल्कुल सच बता रहा हूं मैं। हर किसी की लाइफ अलग होती है, हर किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। हो सकता है जिस टाइम पे लड़कों के लिए वो टाइम सूटेबल हो, लड़कियों के लिए ना हो, उनको कोई काम करना हो घर का, या कोई अपना काम हो उन्हें। हो सकता है लड़कों को कहीं पार्ट टाइम कोई वो काम करते हैं, या लड़कों को कोई कहीं उनकी मम्मी दुकान पे भेज दे, या कुछ ऐसा काम हो। तो भाई टाइम टेबल हर किसी को अपना बनाना होता है। ये आपकी जिंदगी को आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मैं जस्ट आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ, रोड मैप, कि इस तरीके से फॉलो करते चलो अपने लास्ट महीने में, तो आप जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे। हमारे पास जो हम चैनल पे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो इंग्लिश है, हिंदी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की पुरानी वीडियोस हैं, अभी हमारे पास टीचर नहीं है। सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स को आपको कैसे पढ़ना स्टार्ट करना है, सबसे पहला काम आपको करना है, जितने भी ये वीडियोस होंगी इन सभी के लिंक तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में बना के दे ही देंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट के, आप जाके उनको देख पाओगे। समरी देखना, सबसे पहले चैप्टर को डीपली समझ के आ जाओगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बुक पढ़ने से ज्यादा बेटर पहले ये है कि आप उस वीडियो को देखो, वीडियो देखने के बाद एक बार इस चैप्टर की रीडिंग कर लो, ठीक है, ऊपर ऊपर से। जब समरी देख लेते हो तो आप उसकी एमसीक्यूज वीडियोस देखो। हमने लगभग सभी सब्जेक्ट्स की एमसीक्यूज बना के खत्म कर दी हैं। हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी सब कंप्लीट है एकदम, ठीक है। आप एमसीक्यूज को देखो, थोड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। और एपिसोड्स, एपिसोड्स के लिए आप हमारे पुराने एपिसोड देख सकते हो। नए एपिसोड जल्द ही हम कुछ दिन में स्टार्ट करने वाले हैं, लाइव क्लास करेंगे, आपको इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। आप वो भी जुड़े रहना, वो भी अपने टाइम टेबल में एक ऐड कर देना भाई, रात के टाइम करेंगे हम लाइव, ठीक है। तो आपको वहां से भी बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है, हम आपके लिए पूरी तरीके से तैयार है मदद करने के लिए। और आपको ये चीज फॉलो करनी है, हिस्ट्री में हमने असर्शन रीजन वाली सीरीज लाना स्टार्ट कर दी है, ठीक है, थोड़े दिन में हो जाएगी। और अगर नहीं हुए तो पोल साइंस की भी लगभग हमने स्टार्ट कर दी है। रीजन और पैसेज, ठीक है, जो असर्शन रीजन वाला तो आपको मैंने बता ही दिया, पैसेज वाले जो आपके आते हैं वो भी हम करवा रहे हैं। तो आपको सारा तो यहाँ पे मिल रहा है भाई, जो भी आपके न्यू पैटर्न के हिसाब से आता है पेपर, आपको प्रैक्टिस ही करनी है बस। कोई ऐसा कोई टीचर नहीं है जो आपको कह दे कि जो मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ वही पेपर में आएगा, जी नहीं। एमसीक्यू वही बच्चा सही कर सकता है जिसने नॉलेज ली हो उस चैप्टर की। और नॉलेज कैसे मिलेगी, समरी देखोगे तो मिलेगी, एमसीक्यूज वीडियोस को देखोगे तो आपको डीप नॉलेज मिलेगी, वन लाइनर वाले जो भी हम वहां बताते हैं एपिसोड से आपको नॉलेज मिलेगी। और एट द एंड आपकी एनसीईआरटी बुक की रीडिंग से आपको नॉलेज मिलेगी, ना कि आपको कोई रटने के पीछे मतलब कोई फायदा नहीं है भाई। यहाँ पे अगर आपके सेकंड टर्म की बात करूं तो लिखने का है, वहां पे आप रट भी सकते हो थोड़ा, ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वहां चल जाएगा रटने का। एमसीक्यू में आप रट नहीं सकते किसी क्वेश्चन को, वो बिल्कुल अलग तरीके से पूछेगा आपके पेपर में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि क्या क्या आपको फॉलो करना है, समरी वीडियोस प्लस एमसीक्यूज प्लस एपिसोड, जितनी बार हो सके भाई इनका डोज डबल ट्रिपल डोज दे दो। क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होती हमारी, 10-15 मिनट की होती है। आप ज्यादा से ज्यादा देखो वीडियोस को, तो आप जितना ज्यादा देखोगे उतने आपके दिमाग में वो चीजें याद रहेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम।
देखो, टाइम मैनेजमेंट की बात अगर मैं करूं, मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप 12 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो। हर सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा इनफ होता है। खासकर अब तो आपके एमसीक्यूज वाले, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप आपके आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, इंग्लिश के लिए 1 घंटा बहुत है। मॉर्निंग में निकालो, चाहे इवनिंग में निकालो, चाहे दोपहर में निकालो, चाहे आधी रात को निकालो। मैं आपको सीधी सी बात कह रहा हूँ, रात में जो पढ़ता है, हर किसी के अपने टाइम होते हैं। जो पढ़ते हैं रात में वो रात को निकालो। बाकी सबके लिए मेरी यही सलाह होती है भाई, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ठीक है। जितना जल्दी हो सके बेड पे आप सो जाओ, जितना जल्दी हो सके आप सुबह उठ जाओ। ये रात रात भर जागना 4-3 बजे और सुबह उठ जाना फिर 8-9 बजे, ये आपकी पूरी साइकिल खराब कर देता है नींद की, और आपको फिर आपके ब्रेन को फिर उतनी एनर्जी नहीं मिलती कि आप लिख पाओ जाके कुछ। हिस्ट्री को 1 घंटा दे दो भाई, ठीक है। हिंदी थोड़ा लाइट सब्जेक्ट, इसको आप मान के चल सकते हो। अगर हम टाइम मैनेज करने की बात करते हैं तो हाफ आवर आप मॉर्निंग में दे सकते हो इसे, और हाफ इवनिंग में। इसको लगातार 1 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी वीडियोस बना रखी है, वीडियोस इनफ है, वीडियो से आपका पूरा काम बन जाएगा। पोल साइंस के लिए 1 घंटा दे दो, ठीक है। और आगे अगर हम बात करें फिजिकल एजुकेशन 1 घंटा, होम साइंस 1 घंटा। अब ये सारे सब्जेक्ट जोड़ोगे तो भाई 1 2 3 4 5 6। अब आप सोचोगे यार ये तो एक घंटा सारा पढ़ना है। जी नहीं, आपको पढ़ना कैसे है, अब ये डिपेंड करेगा आपकी डेट शीट पे। अभी डेट शीट नहीं आई है आपकी, डेट शीट आ जाएगी। शुरू के जो 2 पेपर हैं, पहले उनको लेके चलो अपनी प्रायोरिटी। मॉर्निंग में पहले 2 सब्जेक्ट जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे जिसका पेपर है। अगले जो आपके 2 पेपर हैं वो शाम को पढ़ो। इस तरीके से लेते आपको चलना है, ठीक है। और फिर जब टाइम कहीं खाली मिलता है तो आपके बचे हुए एंड के पेपरों की तैयारी करोगे। ये नहीं सारे आप एक साथ पढ़ रहे हो, तो आपका दिमाग हो जाएगा थोड़ा सा खराब, ठीक है। आपको क्या करना है भाई, अपनी डेट शीट देखनी है। शुरू के 2 पेपर हैं, उसकी तैयारी करते चलो अच्छे से। मॉर्निंग में उठते ही पहली पढ़ाई उसकी करो, शाम के टाइम पे वो करो जो उसके आगे के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। आप एक अपनी टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट क्या होती है, कुछ नहीं होता, एक पेपर लेना है आपको। उस पर आपको लिख देना है कि दिन में मेरे को अगर 10 काम करने हैं तो नंबरिंग डाल दो, 1 2 3 4 5। पहला काम क्या है, हिस्ट्री पढ़नी है। अपना काम तो आपने लिख दिया। ये चीज आप कब करोगे, जैसे कि आज मान लो मैं आपको बता रहा हूँ कल मेरे को ये काम करना है, तो मैं आज सोने से पहले अपने 5 काम लिख दूंगा पेपर पे कि सुबह उठते ही मुझे इसको फॉलो करना है। 5 काम करने हैं मुझे आज अपने दिन के। आप पहला काम जैसे करते हो फिनिश दिन का, टिक कर दो, ठीक है, मेरा काम पूरा हुआ, टारगेट मेरा। दूसरा पूरा, तीसरा पूरा, चौथा पूरा, पांचवा पूरा। अपना टारगेट बना के चलोगे ना तो एक्टिव रहोगे। यही नहीं पता आपको आज पढ़ना क्या है, करना क्या है, मेरा दिन कैसे गुजरेगा, तो वो पूरा ऐसे ही टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो आप अपना एक टू डू लिस्ट जरूर बना के चलिए, ताकि आपको पता चलता रहे क्या क्या आप डेली कर रहे हो। टू डू लिस्ट में एक तो आप एक साइड अपने सब्जेक्ट के नाम लिख देना, नंबरिंग डाल देना, पहला काम, दूसरा काम, तीसरा, चौथा। फिर आपने क्या किया है वो भी लिख देना, एक कॉलम बना के। एक बड़ा सा चार्ट लिया, उसको लगा के रख दो भाई कहीं अपने दीवार विवार पे चिपका के, ठीक है। और उसमें आप लिख देना, जैसे आज हिस्ट्री का पहला दूसरा चैप्टर पढ़ा, इंग्लिश का पहला दूसरा पढ़ा, हिंदी का हमने हिंदी की एक कविता देखी, तो ये लिख देना क्या क्या आप कर चुके हो। इससे आपको एक तो ये पता रहेगा कि आपने क्या क्या देख लिया है, किसकी रिवीजन करनी है, ठीक है। और ये भी पता रहेगा कि आप डेली काम कर रहे हो। और एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सैंपल पेपर को सॉल्व करना। ये तभी कर सकते हो जब आपने अपने कंटेंट का रिवीजन कर लिया है, अच्छे से पूरा आपने कंप्लीट कर लिया सिलेबस, कंटेंट का रिवीजन भी कर लिया है। रिवीजन के लिए आप अपने नोट्स को दोबारा से पढ़ सकते हो, या एक दोबारा से नोट्स को अपने बना सकते हो, थोड़े शॉर्ट तरीके से, लिखने से ज्यादा याद रहता है, ठीक है। और क्या कर सकते हो, आप सैंपल पेपर खरीद सकते हो, कोई भी खरीदो, हम किसी का यहाँ प्रचार नहीं करते हैं। आपके आसपास की जो बुक शॉप है, जो सैंपल पेपर मिल जाए आपके सब्जेक्ट का वो ले लो। इस टाइम पे किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है, वो ज्यादा अच्छा दे रहा है, वो ज्यादा अच्छा, क्योंकि अभी तक आज तक कभी जिंदगी में हुआ ही नहीं सीबीएसई का टर्म वाइज पेपर, ठीक है। तो जो मिल जाए वो ले लो, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। अपने आसपास की बुक शॉप से ओएमआर शीट की पूरी वो ले लो भाई, एक रजिस्टर आता है पूरा उसका, बहुत सारी शीट होती है उसमें ओएमआर की। आपको पता है ओएमआर पे होगा आपका पेपर, ठीक है, गोले गोले लगाने होंगे, तो वो लेके रख दो और सैंपल पेपर करना शुरू कर दो भाई अपना स्टार्ट, ठीक है। सॉल्व करो डेली एक पेपर। ये नहीं दिन में आप 10 पेपर सोल्व कर रहे हो, एक कर दो, दो कर दो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जैसे कि पहले 2 एग्जाम इंग्लिश और हिस्ट्री हैं, तो इंग्लिश और हिस्ट्री का करो, सुबह इंग्लिश शाम हिस्ट्री, ऐसे करो, ठीक है। तो सैंपल पेपर जरूर सोल्व करो। बाकी लास्ट में की पॉइंट्स यही है हमारे, अपडेट कर देना अपने इस टाइम टेबल को जैसे ही आपकी डेट शीट आती है। मैं बार बार बता रहा हूँ सारी चीजें सेम रहेंगी, बस थोड़ा सा वो बदल जाएगा सीक्वेंस के, पहले किसको पढ़ना है और बाद में किसको, आपकी डेट शीट के अकॉर्डिंग होगा वो। तो पहले दूसरे जो पेपर होंगे उसको आपको अपनी प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है।
वीडियोस आपके लिए सक्सेस की है भाई, सक्सेस सफलता की चाबी है वीडियोस, क्योंकि जितना ज्यादा देखोगे उतना फायदा मिलेगा। प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट आप मैंने बता दिया आपको, बुक शॉप से ले सकते हो आसपास जाके, हम वीडियोस से भी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो जुड़े रहना हमारे लाइव सेशंस में भी, आप आने वाले टाइम पे जल्दी ही होंगे। मैक्सिमम रिवीजन, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो जो भी कंटेंट आपने लिखा है, ठीक है, ये था। और लास्ट में वही दिन खत्म होते होते अपनी टू डू लिस्ट को चेक करना, कौन सा काम आज आपने किया, कौन सा रह गया, फिर जो पेंडिंग था उसको सुबह उठते ही पहले करना, ठीक है। कोई काम पेंडिंग में ना रहे, ज्यादा बर्डन मत लेना, आराम से हो जाएगा, सिलेबस कम है और आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आप सभी पे मुझे इतना तो भरोसा है। तो मैंने आपको जितना मैं बता सकता था, एक तरीके से काइंड ऑफ मोटिवेशनल ये लेक्चर भी हो सकता है आपके लिए, थोड़ी जानकारी, मेरे भी एक्सपीरियंस इसमें मिक्स थे, तो मैंने आपको बता दिया है। अब आगे आपकी मर्जी, आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, अगर पसंद आ गई है वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।